हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका यूपी ट्रिपल एसएससी पीटी का जो है 24 अगस्त का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 24 अगस्त के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसी भी एग्ज़ाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि नेपाल से भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं। तो देखिए, नेपाल से जो है भारत के 5 राज्य जो है वो लगे हुए हैं। तो 5 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य जो है ये आपके नेपाल से लगे हुए हैं। तो 5 राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वीवो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो देखिए, अगर वर्तमान में पूछा गया होगा ना, तो 7 अप्रैल 2021 को विराट कोहली को जो है नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। तो विराट कोहली आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अधिक क्वेश्चन में अगर 2020 दिया होगा तो 2020 में जो वीवो के ब्रांड एम्बेसडर थे ना, ये आमिर खान थे। तो आप कमेंट करके बता देना कि वर्तमान का अगर पूछा गया होगा तो विराट कोहली आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये जो है कहाँ पर है। तो देखिए, ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये आपका असम राज्य में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो देखिए, ये जो संत तुकाराम था ना, ये संत शिवाजी के जो है समकालीन था। तो संत तुकाराम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए, बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे ना, ये वारेन हेस्टिंग्स थे। तो वारेन हेस्टिंग आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ये जो है किसे कहा जाता है। तो देखिए, भारत का जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है ना, ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि चरक संहिता ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए, ये जो चरक संहिता है ना, ये आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सन 1915-16 में द होम रूल लीग का जो आरंभ है ये किसके द्वारा किया गया था, यानी जो है आरंभ की गई थी। और इसका जो नेतृत्व है ये किसने किया था। तो देखिए, द होम रूल लीग का जो आंदोलन का जो नेतृत्व है ना, ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में किया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि करो या मरो का नारा ये जो है किसने दिया था। तो देखिए, करो या मरो का जो नारा है ना, ये वर्ष 1942 में गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो गांधी जी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और वर्ष 1942 में ही जो है भारत छोड़ो आंदोलन भी जो है आपका हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सलाल पल बिजली परियोजना ये जो है कौन सी नदी पर स्थित है। तो देखिए, ये जो सलाल पल बिजली परियोजना है ना, ये जम्मू और कश्मीर के चिनाब नदी पर एक परियोजना है। तो चिनाब नदी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सलाल पल बिजली परियोजना है ना, ये भारत की पहली पन बिजली परियोजना थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ये जो है किसने प्रस्तुत किया था। तो देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य जो प्रस्ताव है ना, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत की संविधान सभा में 11 दिसंबर 1946 में संकल्प लक्ष्य रखा गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। तो देखिए, शिक्षा के अधिकार को 86वें जो संविधान संशोधन हुआ था ना, और अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मौलिक अधिकार में इसे शामिल कर लिया गया था। तो अनुच्छेद 21A आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और कौन से संविधान संशोधन अगर पूछा जाए तो 86वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पंचायती राज व्यवस्था ये जो किसके अंतर्गत रखी गई है। तो देखिए, ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, ये 73वें संविधान संशोधन के मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की जो चर्चा है ये आपका अनुच्छेद 243 में किया गया है। तो अगर अनुच्छेद पूछा गया होगा तो अनुच्छेद 243 करेक्ट हो जाएगा। अगर भाग पूछा गया होगा तो भाग 9 आपका करेक्ट होगा। और संविधान संशोधन अगर पूछा गया होगा तो 73वां आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो देखिए ये जो 100 रुपये के नोट होते हैं ना, इस पे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था फेमा का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए फेमा का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है। तो ये फुल फॉर्म आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस सूची में आते हैं। तो देखिए संविधान में जो जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है ना, ये आपके राज्य सूची में आते हैं। और कौन सी अनुसूची में, तो 7वीं अनुसूची की दूसरी सूची के अनुसार आता है। तो राज्य सूची आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हिंदी दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए ये जो हिंदी दिवस है ना, ये प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो 14 सितंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ओणम ये जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो देखिए ये जो ओणम है ना, ये केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। तो देखिए सूर्य का जो सबसे निकटतम जो ग्रह है ना, ये बुध ग्रह है। तो बुध जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और आगे के शिफ्ट में पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा होता है। तो देखिए पृथ्वी का जो सबसे नज़दीक ग्रह होता है ना, वो शुक्र ग्रह होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है। तो देखिए एशिया का जो प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले व्यक्ति थे, वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इन्हें जो है कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो 1913 ईस्वी में साहित्य में जो इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सार्क का सदस्य देश कौन सा नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में सार्क के जो है 7 सदस्य देश है। यहाँ पे 7 कर लीजिएगा। सार्क के जो है 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन से, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। ये 7 देश जो है ना, ये सार्क के सदस्य देश हैं। इसके अलावा 3 तो आपके ऑप्शन में दिए होंगे। इसके अलावा चौथा जो ऑप्शन दिया होगा ना, वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका कौन सा देश नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अजंता एलोरा की गुफाएं ये जो किस राज्य में है। तो देखिए ये जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं ना, ये महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में है। तो महाराष्ट्र राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो देखिए लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है ना, ये 552 होता है। तो 552 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कोस्टा रिका की राजधानी क्या है। तो देखिए ये जो कोस्टा रिका है ना, ये मध्य अमेरिका में कैरेबियाई क्षेत्र में स्थित एक देश है। और इसकी जो राजधानी है कोस्टा रिका की, वो सैन जोस है। तो सैन जोस आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विश्व की टॉप 5 टेलीकॉम कंपनियों में जो है भारत की कौन सी कंपनी है। तो देखिए 5 टेलीकॉम कंपनियों में जो है ये जियो, ये जो है 5 टेलीकॉम कंपनियों में शामिल है। तो जियो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लक्षद्वीप की जो है आधिकारिक भाषा पूछी गई थी। तो देखिए लक्षद्वीप की जो आधिकारिक भाषा है ना, ये मलयालम और अंग्रेजी है। तो आपके ऑप्शन में या तो दोनों दिया होगा या तो कोई एक भी दिया होगा। तो जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विद्युत धारा का संवहन ये जो है कौन करता है। तो देखिए विद्युत धारा का जो संवहन है ना, ये मुक्त जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही जो है विद्युत धारा का संवहन करते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है ना, वो CaOCl2 होता है। तो CaOCl2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो देखिए संतरा में जो आपका विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रकाश वर्ष क्या है, यानी इसका या तो आपका पूछा गया था कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, या फिर प्रकाश वर्ष जो है ये किससे मापा जाता है, ये पूछा गया होगा। या फिर पूछा गया होगा कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो देखिए प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। और इसका अगर पूछा गया होगा कि प्रकाश वर्ष क्या है, तो 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को जो है प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 18 कैरेट गोल्ड में कितना परसेंट जो है गोल्ड होता है। तो देखिए 18% कैरेट गोल्ड में जो है आपका जो परसेंट गोल्ड होता है ना वो 91.6% होता है। तो 91.6% आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि डोप टेस्ट में जो फेल प्लेयर का नाम पूछा गया था। तो देखिए डोप टेस्ट में जो फेल प्लेयर हुए थे ना वो सुमित नागल हुए थे। तो सुमित नागल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सबसे पहले फ्री कोविड-19 की डोज ये जो है किस देश को दी गई है, जिसका जवाब जो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था सुपेश पोर्टल से जो आपका प्रश्न पूछा गया था। एग्जैक्ट पूरा प्रश्न नहीं मिला इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। फिर आपके यूराइज पोर्टल से पूछा गया था। गागर में सागर का अर्थ पूछा गया था हिंदी में। नितांत का अर्थ पूछा गया था हिंदी में। ट्रांसपेरेंट का जो है एंटोनिम पूछा गया था आपसे इंग्लिश में। और फेमस का जो अपोजिट पूछा गया था। तो इतने प्रश्न जो है आज मुझे प्रथम पाली के मिले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इजीली इसका ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।